क्राइम एंड करप्शन इन लालू यादव जरा, और पहले अपराधी हथियार से राज करते थे, अब अधिकारी कलम से राज कर रहा है। अधिकारी वाले पार्ट पे आएंगे। ये अपराध का जो सेक्शन था उस समय पे, ये सब कैसा चल रहा था? देखिए, अपराध किसी भी एरा में जीरो नहीं होने जा रहा है। हाँ। वो एज ह्यूमन बीइंग्स हमारे में इनहेरेंट है। हाँ। और सोसाइटी में रहेगी। स्टेट का काम होता है जहां भी उसको प्रिवेंट कर सके उसको प्रिवेंट करना, और जहां प्रिवेंट नहीं हो पाने वाला क्राइम है तो क्राइम होने के बाद तुरंत उस पर एक्ट करना, और जिसने भी किया है उसको पकड़ना, चार्जशीट करना, उसको सजा दिलाना, ताकि दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट हो कि तुम ये नहीं कर सकते हो, करोगे तो देखो पकड़े जाओगे। स्टेट का यही काम है सिंपल। जब स्टेट क्राइम्स को प्रिवेंट करना तो छोड़ दीजिए, अगर स्टेट क्राइम करने वालों को पकड़ के सजा ना दिला पाए और उससे भी एक कदम आगे बढ़ जाए, अगर उसको संरक्षण देने लगे, तो फिर स्टेट और क्रिमिनल्स एसेंशियली सेम बन जाते हैं, और वो बहुत खतरनाक स्टेट है। मैं वही कह रहा हूं, जैसे क्राइम कभी बढ़ेगा घटेगा सब चलता रहेगा, लेकिन आपको ये विश्वास होना चाहिए कि अरे यार, जो सरकार है वो क्रिमिनल के साथ नहीं, दोनों एक ही नहीं है। तब तक आप पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर कराने का आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, तो लगेगा कि पुलिस चलो थोड़ा बहुत तो मेहनत करके कुछ कर देगा। वो मुझे लगता है कि 90 के दौर में एकदम खत्म था, और हजारों ऐसे एग्जाम्पल्स मैं आपको बता सकता हूं। इनफैक्ट आप देखेंगे कि उस दौर में जैसे 90 के चुनाव होते हैं, 30 निर्दलीय विधायक चुन के आते हैं। ये 30 कौन थे? सब बाहुबली थे। उस समय निर्दलीय विधायक कौन चुन के आ सकता था? उसमें से ज्यादातर लालू जी की सरकार में आते हैं, समर्थन देते हैं। जितने भी नाम उस समय आप सुनते हैं बाहुबलियों में, किसी को भी आप किसी भी केस में उस समय पूरे दौर में 2005 तक इतने सारे क्राइम्स हुए, शहाबुद्दीन ने इतने सारे क्राइम्स किए, पप्पू यादव पर लगा अजीत सरकार की मर्डर का हत्या, शहाबुद्दीन पर लगा चंद्रशेखर की मर्डर का इल्जाम, चंदा बाबू के बेटों का लगा, छोटेलाल गुप्ता का लगा जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे, मुन्ना शुक्ला पे लगा बृज बिहारी प्रसाद का, आनंद मोहन पे लगा जी कृष्णैया का। जितने सारे क्राइम्स सब उठा लीजिए, इन 15 वर्षों में कोई भी इसमें से चार्जशीट होकर गिरफ्तार हुआ क्या? अरे अपनी पार्टी तो छोड़ दीजिए उनकी, मैं बोल रहा हूं विपक्षी नेताओं को भी किसी को गिरफ्तार करवाया क्या उन्होंने? ये कैसी सरकार है जिसमें इतने बड़े बड़े क्राइम्स हुए और कोई गिरफ्तार ही नहीं होता है? ऐसा कैसे हो सकता है भाई? सब गिरफ्तार कब हुए? जाके 2006 में। पूरे और भागलपुर दंगे से शुरू कीजिए आप। इनफैक्ट लालू जी सबसे पहले जिस प्लैंक पे आए थे और मुसलमानों का वोट उन्होंने मांगा था कि भागलपुर के दंगों में आपको कांग्रेस प्रोटेक्ट करने में असफल रही है, तो आप उसको वोट मत दीजिए, मुझे दीजिए। और उन भागलपुर दंगों के जो मतलब लोग थे, जो एकदम क्लियर था, जिनके खिलाफ गवाह थे, 15 साल में उनको सजा नहीं दिलवा पाए। उनको कब सजा मिली? 2007 में। तो पूरे 15 साल में आप किसी को स्टेट के तौर पर सजा ही नहीं दिलवा पा रहे हैं। जितने नरसंहार हुए, एक नरसंहार प्रेजेंट नहीं कर पाए। एक ऐसा नरसंहार नहीं हुआ, आप ऐसे देखिए पूरे 15 वर्षों में, जिसमें जब नरसंहार हुआ तो पुलिस पहुंच गए, दोनों के बीच मुठभेड़ हुआ और कुछ नक्सली मारे गए या कास्तानी वाले मारे गए। ऐसा आपने एक भी सुना आज तक? ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब पुलिस थी भी या नहीं थी? कोई गिरफ्तार होकर कन्विक्टेड हो गया हो किसी नरसंहार में? वो भी नहीं हुआ। तो फिर आप कर क्या रहे? तो एसेंशियली जो आपने किया था कि बिहार को आपने विभिन्न भागों में बांट दिया था और इन भागों के किसी किसी व्यक्ति को दे दिया था कि अब तुम इसके मालिक हो, उसमें मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। सिवान है तो शहाबुद्दीन ही देखेंगे, डीएमएसपी भी तो उन्हीं से पूछेंगे। कोसी सीमांचल है तो पप्पू यादव देखेंगे, डीएमएसपी भी उन्हीं से पूछेंगे। बृज बिहारी प्रसाद मुजफ्फरपुर के राजा है, सुरेंद्र यादव मगध में राजा है, जो करेंगे वही करेंगे।